वायरल स्किन डिजीज यानी एक ऐसा स्किन रोग जो वायरस के कारण होता है। जब वायरस स्किन पर इन्फेक्शन करता है तो बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। इसमें से एक प्रमुख रोग है वार्ट या वेरुका। इसको हिंदी में बोलते हैं मस्सा। इसे आम भाषा में मस्सा या वार्ट कहते हैं। यह ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के संक्रमण से फैलता है। यह वायरस त्वचा की ऊपरी परत को संक्रमित करता है जिसे एपिडर्मिस बोलते हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के बहुत सारे सब टाइप होते हैं जिसे उपजातियां बोलते हैं, जो अलग अलग प्रकार के मस्से बनाती है। मस्से का पहला टाइप है वेरुका वल्गैरिस, जिसे कॉमन वार्ट बोलते हैं। हिंदी में इसे खुरदरा सामान्य मस्सा बोलते हैं। यह एक तरह का वायरल त्वचा विकार है जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण फैलता है। इसमें त्वचा पर छोटी छोटी उभरी हुई गांठ बन जाती है। इस मस्से का रंग त्वचा जैसा होता है, हल्का भूरा काला भी होता है। इसकी बनावट खुरदरी या इरेगुलर होती है। इसे पैपुल या प्लैक भी बोलते हैं, यानी बिना पस वाली गांठ। सामान्यतः इस तरह के मस्से में कोई दर्द नहीं होता, लेकिन अगर ये संवेदनशील जगह पर होता है, जैसे कि किसी नस के पास हो या फिर पैरों के तलवे पर हो, तो ये दर्द कर सकता है। इस तरह का मस्सा खासकर उन जगह पर होता है जैसे कि उंगलियों पर, कोहनी पर, घुटनों पर, हाथ पर, पैरों पर या चेहरे पर। खासकर वो जगह जो खुली हुई होती है या फिर वो जगह जहाँ पर चोट लगने की संभावना ज्यादा होती है। इस मस्से के फैलने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि अगर इस मस्से को हम खुरचेंगे या फिर इस मस्से को हम काटेंगे तो ये फैल सकता है, या फिर इस मस्से पर हम सेविंग करेंगे तो भी ये फैल सकता है, या बार बार इसको छुएंगे तो भी ये फैल सकता है। ध्यान रखिए कि एक मस्सा बहुत सारे मस्सों में फैल सकता है। दिखने में ये समस्या बहुत ज़्यादा खराब लगता है और चोट लगने पर समस्या बढ़ सकती है। मस्से का दूसरा टाइप है वेरुका प्लाना, जिसे फ्लैट वार्ट या प्लेन वार्ट भी बोलते हैं। ये भी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से फैलता है। स्किन जैसा होता है या फिर थोड़ा भूरे रंग का भी हो सकता है। इसकी सतह चिकनी या थोड़ी सी खुरदरी होती है, या फिर ये फुंसू जैसा दिखता है। इस तरह का मस्सा कई जगह पर हो सकता है, जैसे कि चेहरों पर, पैरों पर, टांगों पर, जांघों पर या हाथों पर। इस तरह के मस्से में खासकर खुजली नहीं होती, दर्द नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे ये कॉस्मेटिक की प्रॉब्लम है। ये चेहरे पर शेविंग करने से या फिर खुजलाने से फैल सकता है। ये एक तरह की सीधी लाइन में फैल सकते हैं। हम इसे कोबलर फिनोमेनन कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ चोट या खरोच लगती है वहाँ पर उसी तरह का मस्सा बन जाता है। जैसे कि इस फोटो में माथे पर कई छोटे छोटे चपटे मस्से दिख रहे हैं। यही वेरुका प्लाना की खास पहचान है। चेहरे पर होने के कारण ये ज़्यादा दिखाई देते हैं। इस तरह के मस्से बिना इलाज बढ़ सकते हैं और चेहरे की सुंदरता को खराब कर सकते हैं। मस्से का तीसरा टाइप है वेरुका फिलिफॉर्मिस। इसे फिलिफॉर्म वार्ट भी कहते हैं, जिसे लंबे धागे जैसा मस्सा बोलते हैं। इस तरह का मस्सा भी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण होता है। यह आकार में लंबा, धागे जैसा और कांटे जैसा दिखता है। यह त्वचा से लटका हुआ होता है। यह भी त्वचा के रंग जैसा होता है या हल्का भूरा हो सकता है। फिलिफॉर्म वार्ट खासकर चेहरे पर, पलकों पर, नाक के आसपास, गर्दन पर, या फिर जहाँ त्वचा मुड़ी हुई हो, जैसे बगल में, जांघों का अंदरूनी भाग, घुटनों के पीछे या कोहनी के अंदर, इन सभी जगहों पर इस तरह का मस्सा दिखाई देता है। इस मस्से में भी दर्द या खुजली नहीं होती, लेकिन बार बार कपड़े पहनने से, चोट लगने से या शेविंग करने से समस्या बढ़ सकती है और ब्लीडिंग भी हो सकती है। ये खासकर उन लोगों में होता है जिनकी शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है, स्किन में आपस में घर्षण ज़्यादा होता है। डायबिटिक पेशेंट में भी हो सकता है ये, या फिर जो ज़्यादा मोटे लोग होते हैं उनमें ये हो सकता है। मस्से का चौथा टाइप होता है वेरुका प्लांटरीज। इसे प्लांटर वॉट भी कहते हैं। यह मस्सा भी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण फैलता है। यह मस्सा खासकर पैरों के तलवों पर होता है या फिर हाथ की हथेली पर हो सकता है। इस तरह का मस्सा पीले रंग की या भूरे रंग की गोली की तरह होता है या फिर कठोर गांठ की तरह होता है, और यह बीच में से खुरदरा भी होता है। यह मस्सा तलवे के नीचे या पैर की हथेली पर अंदर की तरफ होता है, क्योंकि शरीर का पूरा भार इसके ऊपर गिरता है। इस मस्से में खासकर दर्द होता है, क्योंकि जब हम चलते हैं या जूते पहनते हैं या खड़े हो जाते हैं तब इसमें दर्द होता है, क्योंकि शरीर का वजन इसके ऊपर पड़ता है। अगर इस मस्से को खुद से निकालते हैं या फिर हटाते हैं तो वहाँ पे ब्लैक बिंदु बन जाता है, जिसे ब्लैक पिन पॉइंट भी बोलते हैं। ये अक्सर जमी हुई रक्त नलिकाएं होती है, जिसे कैपिलरीज बोलते हैं। मस्से का पांचवा टाइप है कोंडाइलोमाटा एक्गुमनाटा।
जिसे जेंटल वॉट बोलते हैं। ये खासकर महिलाओं और पुरुषों के गुप्तांग पर होता है। यह मस्सा भी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण होता है। ये खासकर SIT होता है, जिसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं। इस तरह का मस्सा कई वजह से फैल सकता है, जैसे कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, इम्यून डिफिशियंसी से, या फिर गुप्तांग पर ज़्यादा नमी हो, या फिर स्थानीय त्वचा पर घाव या चोट लगने से। लेकिन जिस इंसान में इम्यूनिटी की कमी हो वहाँ पर तेज़ी से फैलता है। इस तरह का मस्सा फूल गोभी जैसा उभरा हुआ होता है, या फिर कई मस्से गुच्छों में बने हुए होते हैं। यह लाल, गुलाबी या त्वचा के गहरे रंग जैसा होता है। इसकी सतह अनियमित और खुरदरी होती है। इस मस्से में दर्द बहुत कम होता है, लेकिन खुजली, जलन या ब्लीडिंग हो सकती है। इस मस्से में सबसे बड़ी समस्या होती है फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, या पेशेंट को शर्म और डर लगता है। इन सभी मस्सों का ट्रीटमेंट खासकर कार्टरी द्वारा, रेडियो फ्रिक्वेंसी द्वारा, कायरोसर्जरी द्वारा किया जाता है। यह ट्रीटमेंट ज़्यादातर प्रभावकारी होता है छोटे मस्सों में। अगर पेशेंट में नॉर्मल मस्से हैं तो डॉक्टर रेटिनोइक एसिड या सैलिसाइलिक एसिड भी प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर आपको जेंटल वार्ट है, जो पुरुष और महिलाओं के गुप्तांग में होते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते टाइम आपके पार्टनर की जांच भी बहुत ज़रूरी है। आपको या आपके किसी जानकार को इस तरह की समस्या है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आप मुझसे अपना बेस्ट ट्रीटमेंट चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जुड़े रहिए इस चैनल से और ऐसी हेल्थ टिप्स पाने के लिए। धन्यवाद।